वसल रुख से हुई सहल, गए घर से चढ़ के बुराक पर। शब वसल रुख से हुई सहल, ये सफर था खूब से खूब तर, यही था सरकार आ चुके हैं। दोस्तों से गुजारिश है सरकार जी तशरीफ फरमा हो। जलवाए हक नुमा, यही इब्तिदा यही इंतहा, ये फरोग जलवाए हक नुमा। के जहान सारा चमक उठा, के जहान सारा चमक उठा, कशफा तुझा बे जमाल ही। के जहान सारा चमक उठा, कशफा तुझा बे जमाल ही। रुखे मुस्तफा की ये रोशनी, ये तजल्लियों की हमाहमी। के हर एक चीज चमक उठी, कशफा तुझा पे जमाल ही। न मलक न चांद तारे न सहर न रात होती, न तेरा जमाल होता न ये कायनात होती। के हर एक चीज चमक उठी, के हर एक चीज चमक उठी, कशफा तुझा पे जमाल ही। उसरा पर रहमत किबरिया, के हर एक पे जिसका करम हुआ। फुसरा पर रहमत किबरिया, के हर एक पे जिसका करम हुआ। फुसरा पर रहमत किबरिया, के हर एक पे जिसका करम हुआ। ये कुरान पाक है बरमला, ये कुरान पाक है बरमला, हसनत जमीअ खिसाल ही। ये कुरान पाक है बरमला, हसनत जमीअ खिसाल ही। ये कमाल हक मुहम्मदी, के हर एक पे चश्म करम रही। ये कमाल हक मुहम्मदी, के हर एक पे चश्म करम रही। सरे हश्र नाराए उम्मती, सरे हश्र नाराए उम्मती, हसनत जमीअ खिसाल ही। वही हक निगर वही हक नुमा, रुख मुस्तफा है वो आईना। वही हक निगर वही हक नुमा, मुस्तफा है वो आईना। वही हक निगर वही हक नुमा, रुख मुस्तफा है वो आईना। के खुदाए पाक ने खुद कहा, के खुदाए पाक ने खुद कहा, सल्लु अलैहि व आलिही। के खुदाए पाक ने खुद कहा, सल्लु अलैहि व आलिही। मेरा दीन अंबर वारसी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ये नगमा फसलो गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो या खज़ां, ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाल्लाह बड़ी तादाद में मुरीदों का, मरीजों का, अकीदतमंदों का, शमए रसालत के परवानों का, औलिया अल्लाह के दीवानों का एक जमे गफीर है। हर सुबह रब से मैं यही दुआ फरमाता हूँ, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम और मेहरबानी लिख दी है। और मुझे यकीन है कि वही इस दहलीज के अंदर दाखिल होता है जिसे मेरा खुदा शफा अता फरमाता है, क्योंकि शफा मन जानिब अल्लाह है। बड़ी तादाद में नीचे हालों में भी लोग वो हैं जो ज़्यादा बीमार हैं, ज़्यादा तकलीफ में हैं। दुनिया के जदीद तरीन डॉक्टरेट से, इलाज से मायूस होकर अपनी उम्मीदों को दुनियादारों के दरवाजे से तोड़कर अपने आंखों के अंदर नम लाकर अपने रब की तरफ से की दुआ की, और अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया और अल्लाह ने अपने ही करम से उनको यहाँ भेजा। और इंशाअल्लाह ताला अपने ही करम से रब उनको शफा भी अता फरमाएगा। आप तशरीफ़ रखें इंशाअल्लाह ताला। मुझे पता है कि बैठने की जगह नहीं है, बहुत बड़ी तादाद में लोगों का एक जमे गफीर है, लेकिन मोहब्बत की चंद बातें होंगी इंशाअल्लाह ताला।
और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला दम और दुआ का सिलसिला शुरू हो जाएगा। कायनात में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दर्द देते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दर्द लेते हैं। अब जो दर्द देने वाले लोग हैं उनका शजरा जाकर शैतान से मिलता है और जो लोग दर्द लेते हैं उनके दिल के अंदर खुदा बसता है। इसलिए रब फरमाता है कि ऐ बंदे, मैं तेरी एक मेहरबान मां से 70 गुना ज्यादा तुझसे मोहब्बत करता हूं। न जाने कहां कहां से टूटे हुए बिखरे हुए तकलीफ में लोग दरबार अरिया बिलावड़ा शरीफ आते हैं और मेरे खुदा के करम से यहाँ से शफाएं भी पाते हैं। और सबसे बड़ी शफा से भी बड़ा जो करम है वो हुजूर की खत्म नबूवत की मोहब्बत अपने सीनों में लेकर चले जाते हैं। असल मकसद जिंदगी का सिर्फ हुजूर से मोहब्बत है। और याद रख लीजिए, आप आए हैं, यहां बैठे हुए हैं, अनगिनत लोग हैं, देखने में अकल तसव्वुर नहीं करती कि इतने लोगों से मिला जाता है। लेकिन यह भी मेरे खुदा का करम है कि इतने लोग मुझसे रोज मिल के चले जाते हैं। और बात सिर्फ इतनी है, क्यों मिलने के बाद ये थकावट महसूस क्यों नहीं होती है? थकावट हमेशा दुनिया के काम में होती है। जब इंसान कोई भी काम दुनियादारी की खातिर करता है, लेकिन हर काम के अंदर उरूज मिलता है, हर काम के अंदर सुकून मिलता है जिसमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रजा मौजूद होती है। इसलिए आप और हमारे दरमियान जो राब्ते हैं या दिल की जो मोहब्बतें हैं वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की खातिर हैं, अल्लाह की मोहब्बत की खातिर हैं। अल्लाह ताला ताजदार ख़त्म नबूवत के वसीले से इन मोहब्बतों को सलामत रखे। दौर है, इंसान है, चंद पैसों की खातिर, चंद शोहरत की खातिर, छोटी सी सस्ती शोहरत मिल जाए तो उसकी खातिर अपने ईमान को भूल जाता है, अपने काम को भूल जाता है। और काश वो लफ्ज़ बयान करते हुए वो खौफ नहीं करता, वो तकलीफ नहीं अपने दिल के अंदर रखता कि मैं कौन सी चीज की तरफ कहाँ जा रहा हूं, किस तरफ जा रहा हूं। काश एक थोड़ी सी दर्द तकलीफ और थोड़ी सी सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए इंसान उन तरीकों की तरफ चल जाता है जिन तरीके इंसान के लिए बाइस तकलीफ होते हैं। अल्लाह ताला हमें ताजदार ख़त्म नबूवत के वसीले से इन लोगों से बचाए जो बिल्कुल छोटी सी बात की खातिर किसी का दिल तोड़ देते हैं। अब देखिए नीचे हालों में वो लोग हैं जो ज्यादा बीमार हैं, ज्यादा तकलीफ में, ज्यादा मुसीबत में हैं। जब वो यहाँ आते हैं तो उनके चेहरे के ऊपर गम के आंसू होते हैं, गम और तकलीफ के आंसू होते हैं। और जब यहाँ से वापस जाते हैं तो अल्लाह उनको गम के आंसू को मिटाकर शफा दे देता है। अल्लाह ताला ताजदारे ख़त्म नबूवत के वसीले से हम सब पे करम और मेहरबानियां फरमाए और हमारी मुश्किलों को आसान फरमाए। इस महफिल में जब आप बैठते हैं, ये याद रख लें, जब इस महफिल में आप बैठते हैं तो इस महफिल के अंदर ये खासियत है कि दुनिया की जो मर्ज़ें हैं उनसे पूछा नहीं जाता, उनके बारे में बताया नहीं जाता, बल्कि अल्लाह के करम से अगर किसी के साथ जादू है, जिन है, साया है, असर है, कोई मर्ज है तो वो खुद ब खुद बोलती है। यही ताजदारे ख़त्म नबूवत की मोहब्बत है, यही हुजूर का करम और यही मेहरबानी है। इंशाअल्लाह ताला इन्हीं मोहब्बतों में, इन्हीं चाहतों में पूरी दुनिया में, क्योंकि जिंदगी के दो ही मिशन हैं, एक ताजदारे ख़त्म नबूवत की बात करना और दूसरा मखलूक खुदा की खिदमत करना। इंशाअल्लाह ताला बरोज हफ्ता 7 मार्च, आपको मालूम होगा कौन सी तारीख को, 7 मार्च को फिर इश्क मुस्तफ़ा, शमए रसालत के परवाने और हुजूर के दीवाने और ख़त्म नबूवत के सपाई ये पूरी दुनिया में साबित करके रखेंगे कि हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं। और इन मोहब्बतों का सबूत इंशाअल्लाह ताला फैसलाबाद के अंदर, धोबी काट के अंदर इंशाअल्लाह ताला, फैसलाबाद धोबी काट के अंदर इंशाअल्लाह ताला दुनिया की सबसे बड़ी
आलमी ताजदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें इंशाअल्लाह ताला ये साबित होगा हम आशिक मुस्तफ़ा हैं, हम ताजदारे जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबुव्वत, 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 सिपा सलारे अकीदाए खत्म नबुव्वत। अब 7 मार्च को इंशाअल्लाह ताला, और याद रखना ये मेरे लफ्ज उससे कबल बहुत सारी ऐसी शक्लें सामने नजर आएंगी जिनका तल्लक ताजदारे खत्म नबूवत के मुनकर सामने आएंगे। आपने ये जुर्रत पैदा करनी है, ये हिम्मत पैदा करनी है कि वो कोशिश करेंगे, क्योंकि याद रख लीजिए जब मैं ताजदारे खत्म नबूवत की बात करता हूं तो फिर मोमन के दिल के अंदर इश्क मुस्तफ़ा की शमा जल जाती है और मुनाफिक के और मुनकर के दिल के अंदर अंधेरा छा जाता है। इसलिए हमने इश्क मुस्तफ़ा की वहां जाकर शमा जलानी है और पूरी दुनिया को ये पैगाम देना है, अगर कोई ताजदारे खत्म नबूवत है तो सिर्फ वो आमना के लाल मुस्तफ़ा जाने रहमत है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ये मोहब्बत रसूल की बात है, ये इश्क मुस्तफ़ा की बात है, ये शम्मा रसालत के परवानों की दिल की बात है, ये कब्र के अंधेरे के दूर करने की बात है, ये इश्क मुस्तफ़ा की बात है। बस वहां ये एक ही बात होगी, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। बस यही लफ्ज, यही बात, यही मोहब्बत इल्तिजा करना हमारा काम है। करम मदीने से हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। 7 मार्च को खुसूसी दम भी होगा और दुआ भी होगी और शम्मा रसालत के परवाने पूरी दुनिया से वहां इकट्ठे होकर ये साबित करेंगे कि हम किसी दुनियादारों के करीब नहीं, ना तो मालो दौलत पे बिकने वाले हैं, न चंद चक्कू की खातिर बिकने वाले हैं, बल्कि हम ताजदारे खत्म नबूवत से मोहब्बत करने वाले। इंशाअल्लाह ताला जो भी आएगा हुजूर के करम ही से शफा पाएगा। थोड़ी सी बात आपकी समातों की नजर, थोड़ी सी बात जो आपकी समातों की नजर, कितनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं यहाँ। दुनिया के बड़े हॉस्पिटल में चले जाएं, दुनिया का बड़ा हॉस्पिटल में चले जाएं, हर रोज जितने यहां मरीज होते हैं वहां मौजूद नहीं होते। हर रोज 20 से 25 हजार बंदा यहां आता है, चाहे वास्ताना अलिया कलत सईद हो या दरबारे अलिया बिलावड़ा शरीफ हो। लेकिन जब ताजदारे खत्म नबूवत की बात होती है तो फिर हजारों नहीं लाखों का जमे गफीर होता है। और ये पैगाम मेरा बड़ा खूबसूरत है। हमारा क्या पैगाम है कि माना है इस चमन को हम सैरी गुलशन न कर सके या रसूल अल्लाह, कांटे तो कुछ चुन लिए गुजरे थे जिधर से हम। मैंने पूरी दुनिया में ताजदारे खत्म नबूवत का पैगाम देकर ये साबित कर दिया कि मालो दौलत और सस्ती शोहरत कमाने वालों, तुम्हारी जब तक ताजदारे खत्म नबूवत से मोहब्बत अपनी जान से बढ़कर नहीं होगी उस वक्त तक तुम्हारी कोई नेकी कबूल नहीं होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, सिपा सलारे अकीदाए खत्म नबुव्वत। बस मेरा पैगाम क्या है, दर्द दिल। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि जो मेरे से डर गया, मेरा खौफ दिल में रख लिया, उसका मकाम जन्नत है। आप देखेंगे दरबारे अलिया बिलावड़ा शरीफ कान से लोग आते हैं, कैसे लोग आते हैं। अब ये मासूम सी बच्ची है, अब देखें लोग मुंह से खाना खाते हैं। ये मासूम सी बच्ची है, डॉक्टरों ने इसे कह दिया
कि ये गले से नहीं, ये मुंह से ही खाना खाएगी। अब ये वो लोग जिनकी सांसें अटकी हुई हैं, अगर कोई दरबारे अलिया बिलावड़ा शरीफ की मुखालफत कर रहा है अपनी सस्ती शोहरत या चंद रोटियों की खातर, तो ऐसे मासूमों के साथ जुल्म कर रहा है। याद रख लीजिए, कोई कायनात का मजहब किसी के साथ जुल्म करने के लिए तैयार नहीं होता है। अगर तुम हुजूर के चाहने वाले हो, खातमन नबीयीन के मानने वाले हो, मेरे आका ने तो यहूदी के सर पर भी, यहूदी औरत के सर पर भी अपनी रहमत वाली चादर रख दी थी। ये मासूम लोग हैं, ये इनसे जिद करके क्या, इनसे क्या लूटोगे, कितना लूट चुके हो, बस कर दो। इंसानियत का जुल्म बस करो, चंद टक्कों की खातर, चंद रुपयों की खातर। ये याद रखो, ये ड्यूटी मेरी, मैं अपने आप से नहीं लगाई हुई है। वो कहते हैं फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा बुझ नहीं सकती जिसे रोशन मेरा खुदा करे। अगर मखलूक की ड्यूटी लगाई है तो मेरे रब ने लगाई है, और ताजदार खत्म नबूवत का नारा बुलंद करने की ड्यूटी लगाई है तो मदीने के ताजदार ने लगाई है। अब पैगाम जिस तरफ आपकी समातों की नजर ले जा सकता हूं, अभी दम और दुआ का सिलसिला शुरू नहीं हुआ, अभी शुरू ही नहीं हुआ। काश अकल यार है सो बेस बदल लेती है। इश्क बेचारा ना मुल्ला है, ना जाहिद है, ना हकीम है। अकल कहती है चल बाजार को, इश्क ले जाता है कुए यार को। मकाम इश्क की बात है। अब अकल तसव्वुर करती है इस चीज को। आपकी समातों की नजर, दुनिया में अजीब सी बात है, अकल इसे तसव्वुर कर सकती है कि दम शुरू नहीं हुआ, जो ही मैं बैठा हूं तो एक औरत बहुत चीख रही थी, बहुत तकलीफ में मौजूद थी। जिस तरह एक बच्चा यहाँ तकलीफ में था, और तकलीफ ही के दौरान, दर्द के दौरान, तकलीफ उस बच्ची के दर्द के दौरान ही उसकी आंखों से ये निडल, ये सुई बाहर आ गई। अब आंख से सुई बाहर आ जाना अकल की बात है। अब देखिए ये पीछे खड़ी है, ये तकलीफ में थी तो मैंने कहा दम के लिए चलो करीब ले आए। अभी ये आंख से सुई बाहर निकल जाना वो बात नहीं, कहानी नहीं, कहावत नहीं, ये आंख से। आंख के अंदर एक तिनका डालकर देखो। तुम साइंस की बात करते हो, तुम मदीने के ताजदार की बात करके देखो, फिर तुम्हें पता चले कि साइंस कहां पहुंची है और मदीने के ताजदार के कुरान के अंदर कितना फैज और कितना करम है। ये देखें, अब ये आंख के अंदर से निकल जाना अकल तो तसव्वुर करती है। मुझे मुफ्ती साहब उठे, कोई दरबारे अलिया जो इन फूकों के खिलाफ है, उठे, आंख में नहीं अपने मुंह से चुबा के बाहर निकाल दिखाए, उसको पता चल जाएगा। लेकिन बात सिर्फ इतनी है, ये सुइयां चुभती हुई लोगों को नजर आती हैं, लोगों की बेटियों के को तकलीफ देते हुए, लोगों की माओ और लोगों के मासूम बच्चों के अंदर तकलीफ होती है। जब तुम्हारी बेटी और माँ के या तुम्हारे जिस्म से ये सुई निकलेगी तो मैं भूल जाओगे सारे फतवे, वो छोड़ दोगे सारी बातें। खुदा का खौफ कर लो, अल्लाह से डर लो, क्योंकि आज खुदा का खौफ इसलिए कर लो कि ये तकलीफ ज़दा बात है। वो यजीदियों वाला काम छोड़ दो। मैं बड़ी खूबसूरत बात बता रहा हूँ। इमाम हुसैन आली मकाम जब करबला का मामला हुआ और जब सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला से लूटा हुआ काफिला लेकर वापस आ रहे थे, तो देखा कि एक औरत चीखती चिल्लाती आई और रोती आई और कहने लगी, इमाम मेरा बच्चा मर गया है, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, ये बिल्कुल आखिरी सांस पे है, इसके लिए दुआ फरमाएं। जब ये बात की तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उनके सर पे हाथ रखा और कहा, अल्लाह के हुक्म से तू ठीक हो जा। बच्चा ठीक हो गया। पास में एक मुनाफिक बैठा हुआ था, आ रहा था, वो कहने लगा, करबला में इतनों को ये बचा नहीं सकते और तेरे बच्चे को इन्होंने कैसे बचाना है। ज़ैनुल आबिदीन आंखों में नम आ गए और कहने लगे, हरे नादान, करबला में तो वादा था, करबला में आजमाइश थी, अब रब की अता है, इसलिए तुम सोचते हो हुसैन को कौन कत्ल कर सकता था। शहीद है, रब का कुरान कहता है, जो मेरी राह में मारे जाते हैं वो शहीद है। शहीद को कब जिंदा किया जा सकता है? ये मरा हुआ तो इसे मैंने जिंदा रब के करम से कर दिया। इसलिए याद रखो कि किसी को ताना ज़दा ना करो कि किसी से
ये तू कैंसर में है, तू फालज में है, तू किसी हेपेटाइटिस में है, तू किसी मूजी मर्ज में है। रब की आजमाइश होती है। जब आजमाइश के बाद उसकी अता होती है तो फिर बहार होती है, फिर चमन में फूल खिलते हैं और जिंदगी के गम डर जाते हैं। जो बीमार लोग हैं वो अपने दिलो दिमाग में ये ना सोचें कि हम पता नहीं क्या हैं। याद रखो, जब बंदा बीमार होता है तो रब की कुर्बत में चला जाता है, उसे रब याद आता है। इसलिए बीमारी में घबराने की बात नहीं, और जो ताने देता है फिर उनकी बात सफ में चला जाता है। और यजीद कल भी मिट गया था, आज भी मिट गया। हुसैन कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, और मैशर में भी हुसैन जिंदाबाद है। अल्लाह ताला ताजदार खत्म नबूवत के सदके से करम और मेहरबानी फरमाए। अभी इंशाअल्लाह ताला दम का सिलसिला शुरू होने वाला है। आप लोग जहां कहीं भी तशरीफ फरमाएं, खुसूसी दम और दुआ में आप शरीक हो जाएं। दम से कबल जिस तरह इज्तिमाई तौर पे दम और दुआ होती है, इसी तरह बैत का सिलसिला है। अगर आप में से कोई दरबारे अलिया बिलावड़ा शरीफ का बस सिलसिला है, हुजूर गौसे पाक बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, तो बस एक लम्हे के लिए अपना दायां हाथ खड़ा करे ताकि उसकी निस्बत दरबारे अलिया बिलावड़ा शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हुजूर गौसे पाक से है। यताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने पकारा। सरकारे गौसे आजम नजरे करम खुदारा, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बस नमाज पढ़ें, कुरान की तलावत करें, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे दरूद और सलाम पढ़ें। अल्लाह ताला आलमी इस्लाम की खैर फरमाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान भी अपना खुसूसी करम और मेहरबानी फरमाए। अल्लाह ताला हर नागौनी आफत, हर मर्ज और दुख से उम्मत मुसलमान को बचाए। जहां भी किसी को मुसीबत और दर्द हो तकलीफ में है, अल्लाह ताला ताजदार खत्म नबूवत के वसीले से उस पर करम और मेहरबानी फरमाए। अभी इंशाअल्लाह ताला दम का सिलसिला शुरू होने वाला है। जहां क्योंकि कुछ लोग नीचे हालू में हैं, कुछ बाहर रोड तक फैले हुए हैं। बस जहां तक आपकी समातों की नजर, मेरी आवाज पहुंच रही है, सभी लोग अपने अपने सर पे इस नीयत से हाथ रख लें कि रब के करम से दम मैं करूंगा, शफा मेरा खुदा अता फरमाएगा। अपने अपने सरों पर हाथ रख लीजिए ताकि इस खुसूसी दम में आप शामिल हो जाएं। नारे तकबीर। ये खातून है, सरकार जी खिताब कर रहे थे और उससे उल्टी हुई, और ये आप देख रहे हैं ये 4 किने उसके अंदर से मुंह से निकली है। जो सरकार जी दौरान खिताब सुन रही थी, ये सामने काफी सारे लोग आए हुए हैं। किस जगह से? ये पिंडी घेप के। आपके साथ और कौन लोग आए? ये 2 लोग पिंडी घेप से अभी सरकार जी का खिताब सुन रहे थे तो उल्टी हुई है। पीछे काफी सारी खवातीन जो बैठी हुई थी इनके साथ उल्टी हुई, तो ये 4 किने मुंह से बाहर आई है। बस अपने अपने सरों पे हाथ रख लें। अगर लोहे टूट के निकल सकते हैं तो मर्जें कैसे नहीं जा सकती हैं। ये तो ताजदार खत्म नबूवत का करम है, हुजूर की मोहब्बत ही की मेहरबानी है कि सभी लोग अपने अपने सरों पर हाथ रख लें। इंशाअल्लाह ताला सभी को मेरा रब शफाए अता फरमाएगा। अपने अपने सरों पे हाथ रख लें।
अब दूसरे दम के लिए नीचे हालों में जो व्हील चेयर के मरीज हैं उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रख लें ताकि दूसरा खुसूसी दम हो जाए। जहां दर्द तकलीफ है वहां एक हाथ रख लें ताकि दूसरा खुसूसी दम, छोटा बच्चा है उसके सर पे भी हाथ रख लें। अब तीसरे दम के लिए आपके पास पानी, तस्वीर, कोई चीज दम की नियत से लाइए। किसी मरीज को फोन के जरिए दम करवाना चाहते हैं, जो जो चीज दम की नियत से लाई है उसे ऊपर कीजिए ताकि तीसरा खुसूसी दम हो जाए। जो चीज दम की नीयत से लाइए उसे ऊपर कीजिए ताकि तीसरा खुसूसी दम हो जाए। जो पैगाम पूरी दुनिया में दरबारे अलिया बिलावड़ा शरीफ से जा रहा है और हर मोमन की पहचान ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अल्लाह ताला ताजदारे खत्म नबूवत के वसीले से सब बीमारों पर करम और मेहरबानी फरमाए, सबकी मुश्किलों को आसान फरमाए, सबकी हाजतों को पूरा फरमाए। हुजूर पे बस सलाम के दो शेर होंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला खुसूसी दुआ हो। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला। जिस तरफ उठ गई दम दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पेला को सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत। और चेहरे मुस्तफ़ा असली कुरान है, चेहराए मुस्तफ़ा असली कुरान है। आशिकों
की तिलावत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे या इलाही सदकाए आले रसूल ये सलामे आज जाना हो कबूल। दुआ के लिए सभी लोग हाथ उठा लें, जो जो मुराद है वो दिल में रखें। मेरे आमीन के साथ आमीन कहें। जरूर मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन 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 आमीन। अल्लाह हाफिज। दरबारे अलिया।